Good morning students. Today is 4th May and this is maths lecture for class 12 students. We are going to deliver 23rd lecture on topic relations and functions. So in the last lecture we have discussed what is invertible function and how to check a function is invertible or not. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 ऑन टू होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब है अगर हमें क्वेश्चन मिलता है कि प्रूफ दैट फंक्शन इज़ इन्वर्टिबल या प्रूफ दैट इन्वर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है। ओके, तो हम लोग आज इस पर डिस्कशन करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 पर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 से पहले क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स और क्वेश्चन नंबर 9 के बीच जो क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं किया हूँ वो तुम्हें मैं आज होमवर्क में दूंगा। आप पहले उसे ट्राई कर लेना। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो आज देखें कुछ कंसेप्ट और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का वीडियो सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.3 पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को एक्सप्लेन करने से पहले हमें एक कंसेप्ट की ज़रूरत होगी। उस कंसेप्ट को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कई बार हमें एक क्वाड्रेटिक कर्व को ट्रेस करना होता है, क्वेश्चन में ड्रॉ करना होता है, जैसे कि सॉल्यूशन फाइंड करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो इस कर्व को ट्रेस करना मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। वैसे तुमने इसे +1 के सिलेबस में पढ़ रखा होगा कि y = x² + bx + c को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, इसको कैसे स्केच किया जाता है। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि फॉर a > 0 you will get a curve like this. This curve is known as vertical upward parabola और इसकी जो ये पॉइंट है इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है, इसकी कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a फॉर a > 0 के लिए, फॉर a > 0 के लिए, फॉर a > 0 के लिए। और अगर a < 0 है तो ये कर्व वर्टिकल डाउनवर्ड पैराबोला होता है। दिस पॉइंट इज़ वर्टेक्स एंड अगेन इसकी वैल्यू -b/2a, -d/4a होती है, वर्टेक्स की वैल्यू। ये तुमने +1 में पढ़ रखा है, मैं जस्ट अभी रिकॉल करा रहा हूँ और आप आगे से इसको याद रखेंगे। तो -b/2a, -d/4a इसकी वैल्यू है। फॉर a < 0 हमें वर्टिकल डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। ठीक है, ये फॉर a < 0 के लिए है। इस डिस्कशन में जो d दिख रहा है यहाँ पर a b, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि a और b हमें यहाँ से रीड करना है, क्या वैल्यू है a और b की। लेकिन ये जो कैपिटल D दिख रहा है वो डिस्क्रिमिनेंट है। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। और ये b² - 4ac होता है। कैपिटल D = b² - 4ac। ओके, कैपिटल D = b² - 4ac। इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज़ करते हैं एक क्वाड्रेटिक को ट्रेस करने के लिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ट्रेस करने के लिए। ओके, तो देखो किस तरीके से इसको हम लोग यूज़ करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो कोई कर्व है y = x² + 2x + 5 और हमें इस कर्व का स्केच बनाना है। तो इस कर्व का स्केच बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने a देखा, a = 1 है, b = 2 है, c = 5 है। तो तुम फटाफट यहाँ पर पहले तो डिस्क्रिमिनेंट लिख लो। तो b² - 4ac, b² - 4ac। ठीक है, ये कितना आ गया? 4 - 20 - 16 आ गया। ओके,
तो हम लोग वर्टेक्स लिख लेंगे। वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a, -d/4a। तो -b/2a, b की वैल्यू देख लो, a इज़ 1, -d/4a, d इज़ -16/4a, a इज़ 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, देखो ये कट क्या जाएगा, -1, माइनस माइनस प्लस 16/4, 4 आ गया, -1,4 आ गया। तो हमें पता लग गया कि हमें जो कर्व स्केच करना है उसमें यहाँ पर x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 4 है, 1 2 3 एंड 4 है। तो -1,4 इस तरीके से आप मार्क कर लें। अब हमें तो पता है कि ये कर्व a ग्रेटर देन 0 है, तो a ग्रेटर देन 0 के लिए कैसा होता है, वर्टिकल अप पैराबोला होता है। तो वर्टिकल अप बनना है, इसको इस तरीके से बनना है। वर्टेक्स पॉइंट यहाँ पर है, ये ऊपर की ओर ऐसे बनेगा। तुम सिर्फ एक बार देख लो कि ऐसे जा रहा है तो ये y एक्सिस को कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा। तो एक बार आप x इक्वल्स टू 0 कर लें, क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होता है। तो x इक्वल्स टू 0 करने पर तुम्हें पता लग जाएगा कि y को कहाँ पर कट कर रहा है। तो जैसे ही तुम x इक्वल्स टू 0 करोगे, ये बनेगा y इक्वल्स टू 0 + 0 + 5, मतलब y इक्वल्स टू 5। तो ये y एक्सिस को 0.5 पर कट करेगा। तो 0.5 पर मार्क कर लें और इसको वर्टिकल अप बनाते हुए कुछ इस तरीके से ऐसे आप यह कर्व बना सकते हैं। तो ये हमारा कर्व बन गया y इक्वल्स टू x² + 2x + 5। तो इस तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक कर्व हो, हम उसको इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। ऐसा प्लॉट करने पर इसका क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट है रेंज फाइंड करने के लिए। अगर किसी क्वाड्रेटिक का रेंज फाइंड करना है, तुम यहाँ से इसका रेंज फाइंड कर सकते हो देख के कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। तो यहाँ रीड कर लो, इसकी मिनिमम वैल्यू 4 है और मैक्सिमम ओपन है। तो रेंज क्या हो गई, 4 to ∞। रेंज क्या हो गई, 4 to ∞। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि दिया होता है कि जो तुम्हें डोमेन है वो R+ लेना है। R+ का मतलब है कि नॉन निगेटिव रियल नंबर। क्वेश्चन में लिखा होगा नॉन निगेटिव रियल नंबर। नॉन निगेटिव रियल नंबर का मतलब हो गया, नॉन निगेटिव रियल नंबर का मतलब ये हुआ कि हमें 0 और पॉजिटिव लेना है। तो निगेटिव तो तुम ले नहीं सकते हो, 0 और पॉजिटिव लेना है। मतलब x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। इधर का पार्ट तो हमें नहीं लेना है, ये पार्ट 0 से पहले का नहीं लेना है, सिर्फ इस पार्ट को लेंगे। इस पार्ट को लोगे तो रेंज कितना आ जाएगा इसका, x इक्वल्स टू 0 पर 5 है और उसके आगे बढ़ रहा है तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी। तो फॉर R+ के लिए जो हमारा रेंज बनेगा वो होगा, रेंज बिलोंग्स टू, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 to ∞, 5 to ∞। तो ये सारी चीज़ें हमें अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में ज़रूरत होगा। अगर हम ग्राफ ट्रेस कर ले तो बहुत आसानी से रेंज को स्टडी कर सकते हैं। ओके, चलो देखें अब क्वेश्चन नंबर 8। सी दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर f R+2 closed 4 to ∞ given by fx equals to x² + 4. तो so that f is invertible with the inverse f inverse of f given by f inverse of y equals to square root of y minus 4, where R+ is the set of all non-negative real numbers. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया हुआ है x² + 4। वी हैव टू शो दैट f इज़ इन्वर्टेबल। सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि f इन्वर्टेबल है, मतलब f का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, f इज़ इन्वर्टेबल। तो अगर किसी फंक्शन को हमें इन्वर्टेबल प्रूव करना है तो उसे हमें 1 1 ऑन टू प्रूव करना होता है। अगर किसी फंक्शन को इन्वर्टेबल प्रूव करना है तो हमें उस फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव करना होता है। चलो स्टार्ट करें। सो f of x is x² + 4, let f of x1 is equals to f of x2. This implies f of x1 is x1² + 4, f of x2 is x2² + 4. 4 cancel out. You will get x1² minus x2² equals to 0. फिर a² minus b² लगा लो, a minus b into a plus b equals to 0. So x1 minus x2 equals to 0 or x1 plus x2 equals to 0. So from this यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x1 equals to x2, and this is not possible.
नॉट पॉसिबल। x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज x बिलोंग्स टू r प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ जो डोमेन है वो r प्लस है। r प्लस के लिए मतलब लिखा हुआ है r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स मतलब जीरो एंड पॉजिटिव को नॉन नेगेटिव बोलते हैं। तो हमें x की वैल्यू जीरो या पॉजिटिव लेनी है। तो सपोज अगर x की वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस जीरो, ये x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना आ रहा है? यहाँ पर जीरो आ रहा है। ठीक है, x1 प्लस x2 इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो अगर आप x1 और x2 की कोई वैल्यू जीरो और पॉजिटिव के बीच लेंगे तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा, एक्सेप्ट x1 इज इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू जीरो को छोड़ करके। कि अगर तुम दोनों को जीरो रख लोगे तो जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा, अदरवाइज ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो इन जनरल हमें क्या मिल रहा है कि x1 इक्वल्स टू x2 इज द ओनली कंडीशन। सो व्हाट वी कैन से हियर, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2 is only condition exist। तो अगर ऐसा यूनिकली एग्जिस्ट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है f(x) इज 1 to 1 है। हमारा फंक्शन कैसा है? 1 to 1। तो ये 1 to 1 हमने प्रूव कर दिया, बट इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए इसे हमें ऑन टू भी प्रूव करना होता है। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है? रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो देखो नाउ f(x) is x square plus 4, so y is x square plus 4 है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। तो इसका हम लोग यहाँ पर कर्व देख सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। अभी हमने सीखा है कर्व कैसे ट्रेस होता है। तो इसका कर्व ट्रेस करने यहाँ पर रफ में इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b तो है ही नहीं, b तो जीरो है, माइनस 4ac कितना आ गया? -16 आ गया। ठीक है ना? तो ये वैल्यू हमारा कितना आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू -16। तो तुम वर्टेक्स क्या होता है यहाँ पर? -b/2a -d/4a। अगर आप इसको इवेलुएट करोगे तो b तो यहाँ पर जीरो है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, और यहाँ -d/4a, तो -d/4a, a कितना है? a1 है। तो ये हो गया 0, प्लस 16/4 0,4, मतलब वर्टेक्स 0,4 है। तो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक्स वाई। तो यहाँ पर हमारा वर्टेक्स है और ये a पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्टिकल अप पैराबोला है। तो इसको पहले आप डॉटेड लाइन से कुछ ऐसे बनाएंगे, वर्टिकल अप पैराबोला बनाएंगे, बन गया। अब हमें डोमेन देखना है, उसी डोमेन में इसको बोल्ड करेंगे। डोमेन r प्लस है, मतलब फॉर ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब जीरो ऑनवर्ड्स इसको हम बोल्ड कर दें। तो दिस इज आवर कर्व, ये कर्व है। इधर हम लोग डॉटेड रहने देंगे, ये पार्ट इग्नोर करना है। तो फ्रॉम दिस कर्व, ये कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। सो फ्रॉम ग्राफ तुम रेंज स्टडी कर लो। फ्रॉम ग्राफ रेंज बिलोंग्स टू, रेंज क्या है? x इक्वल्स टू 0 पर कितनी वैल्यू आ रही है? 4, और उसके आगे अगर हम जाते हैं तो ये वैल्यू ऊपर इन्फिनिटी की तरफ है। तो रेंज बिलोंग्स टू क्लोज्ड 4 to इन्फिनिटी, क्लोज्ड 4 to इन्फिनिटी, जो कि कोडोमेन है विच इज इक्वल्स टू कोडोमेन, सो दिस इम्प्लाइज f of x is onto, तो हमने 1 1 भी प्रूव कर दिया, ऑन टू भी प्रूव कर दिया, हैंस f(x) इज इन्वर्टिबल। हैंस क्या लिख सकते हैं हम लोग? f(x) इज बाइजेक्टिव फंक्शन, f(x) इज बाइजेक्टिव फंक्शन एंड f(x) इज इन्वर्टिबल, अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो ये कैसा है? इन्वर्टिबल है। ये तो हमने इन्वर्टिबल प्रूव कर दिया। अब आप सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, तो सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन में लिखा है कि विद द सो दैट f इज इन्वर्टिबल, ये प्रूव हो गया। विद द इनवर्स f इनवर्स ऑफ f गिवन बाय f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4। तो देखो इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, f इनवर्स कैसे फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो x स्क्वायर प्लस 4 है, इसको आप लिखें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4,
और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 4. ओके, सो व्हेन यू विल टेक कंसिडर स्क्वायर रूट यू विल गेट एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 4. हमने अपोजिटली एक्सप्रेस कर लिया एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 4. सो दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 4. ठीक है, हम लोग ऐसा लिख पा रहे हैं. देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो x को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ इनवर्स ऑफ y. f को उधर भेजेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा. तो x को एफ इनवर्स ऑफ y और ये स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4 हुआ. ठीक है, एफ इनवर्स आ गया. यहाँ हमने x को पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है. क्यों? क्योंकि x गिवन है क्वेश्चन में, r प्लस गिवन है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमने यहाँ पर लिया है. किसकी वैल्यू, या तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉन नेगेटिव आएगी. सो दैट्स वाई वी हैव कंसिडर पॉजिटिव स्क्वायर रूट. सो एफ इनवर्स y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4, ये हमें प्रूव करना था. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखें. तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 9. एफ आर प्लस टू क्लोज माइनस 5 टू इन्फिनिटी गिवन बाई फंक्शन सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल विथ एफ इनवर्स ऑफ वाई इज दिस. आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. ठीक है, अप्रोच क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है. चलो देखें इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. तो हमारा फंक्शन गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5. आप लेट कर लो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2. सो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ x1 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल्स टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5. जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा और बाकी टर्म्स को आप इधर ले आओगे तो तुम्हें इस तरीके से टर्म्स बन जाएंगे कॉमन करते हुए कुछ. नाउ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम लोग x1 माइनस x2 कॉमन ले सकते हैं. तो उसके बाद ये तुम्हारे पास आ जाएगा 9 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 और 9 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो हमें बनेगा x1 इक्वल्स टू x2, x1 इक्वल्स टू x2 और ये जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पर 9 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. इस सेकेंड पार्ट से हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू माइनस 6 और x1 प्लस x2 इज माइनस 6 अपॉन 9. सो x1 प्लस x2 इज माइनस 2 अपॉन 3 विच इज़ नॉट पॉसिबल. विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो डोमेन है वो r प्लस है. मतलब जो इनपुट आप लेंगे वो r प्लस का मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब जीरो या पॉजिटिव. तो अगर कोई दो नंबर है जीरो या पॉजिटिव है तो उसका सम नेगेटिव कैसे आ सकता है, नहीं आएगा. तो विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो ओनली कंडीशन x1 इक्वल्स टू x2 एग्जिस्ट. ओनली कंडीशन x1 इक्वल्स टू x2 एग्जिस्ट कर रहा है. दिस इम्प्लाइज f(x) इज 1 1. तुम्हारा फंक्शन 1 1 है. अब सेकेंड पार्ट हमें ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन को इन्वर्टेबल बताने के लिए उस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों होना ज़रूरी है, तभी वो इन्वर्टेबल होगा. तो ये हमने 1 to 1 प्रूव कर दिया. अब देखिए उसको ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें रेंज फाइंड करना है. तो हम लोग रेंज फाइंड कर लेते हैं. तो नाउ f(x) इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है. f(x) को हम लोग y लिख रहे हैं. 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है. तो इसका रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग इसको ट्रेस कर लें. यहाँ पर अभी इसको ट्रेस कर लें. तो इसको ट्रेस करने के लिए इस तरीके से हमने कर्व ले लिया और इसका डिस्क्रिमिनेंट आप रफ में फाइंड कर लो. बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये कितना आ जाएगा 36 प्लस 36 इंटू 5. तो 36 कॉमन कर लेते हैं. 1 प्लस 5
मतलब 36 इंटू 6 है। इसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा, तो वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 6 है अपॉन 2a एंड माइनस डी बाई 4a, तो माइनस डी कितना है 36 इंटू 6 अपॉन 4a, a की वैल्यू 9 है। तुम देखो ये कितना आ रहा है, ये -6 अपॉन 18 मतलब -1/3, और ये 4 इंटू 9 36 कैंसिल हो गया -6, तो -1/3 -6। यहाँ पर आप इसको ट्रेस कर सकते हो, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये -1 तो -1/3 कुछ यहाँ आएगा, ये वर्टेक्स आ गया। अब हमें a ग्रेटर देन 0 है तो हमारा पैराबोला कैसा होगा, वर्टिकल अप होगा। एक बार वर्टिकल अप होगा तो ये y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो x इक्वल टू 0 कर लें तो हमें आइडिया लग जाएगा, y इक्वल टू -5, ये y इक्वल टू -5 पर क्रॉस कर रहा है। ये कर्व कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। डॉटेड लाइन से पहले बनाएंगे। अब डॉटेड लाइन से बनाने के बाद आप जब इसका डोमेन स्टडी करोगे तो डोमेन क्वेश्चन में लिखा हुआ है r+, देखना आप क्वेश्चन में डोमेन क्या लिखा हुआ है, r+ लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, r+2 क्लोज्ड 4 टू इन्फिनिटी फंक्शन गिवन है, फंक्शन ऐसा गिवन है। तो r+ का मतलब यहाँ पर लिखा है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब 0 ऑनवर्ड्स, x इक्वल टू 0 ऑनवर्ड्स, इसको हम बोल्ड कर दें इस तरीके से, ये हमारा कर्व हुआ। तो फ्रॉम ग्राफ इस पॉइंट को आप जरूर यहाँ लिख देना, -1/3 -6, और ये -5 से जा रहा है। फ्रॉम ग्राफ रेंज बिलोंग्स टू क्या है, -5 टू इन्फिनिटी, क्लोज्ड -5 टू इन्फिनिटी, क्लोज -5 टू इन्फिनिटी। दिस इम्प्लाइज रेंज इक्वल्स टू कोड क्या क्या है, क्लोज -5 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन में आप एक बार देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 पर जो हमारा है r+2 क्लोज -5 टू इन्फिनिटी है। ओके, तो कोडोमेन क्या है, क्लोज -5 टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये मैंने 8 का लिख लिया था, सॉरी, क्लोज -5 टू इन्फिनिटी। तो हमें कोडोमेन कितना है, क्लोज -5 टू इन्फिनिटी, तो रेंज इक्वल्स टू क्या आ गया, कोडोमेन, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन आ गया। दिस इम्प्लाइज f(x) इज ऑन टू, f(x) इज ऑन टू, सो f(x) इज बाइजेक्टिव फंक्शन, so f(x) is बाइजेक्टिव फंक्शन। f(x) कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, hence f(x) is invertible, hence f(x) is invertible। ठीक है, तो देखो अब f इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो फिर आप लिखोगे नाउ y इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये फंक्शन गिवन है। हम लोग y को उस साइड ले जाएंगे, 9x स्क्वायर प्लस 6x, और उधर ले जाओगे तो नेगेटिव कॉमन लेके ये 5 प्लस वाई इक्वल टू 0 बन जाएगा, -5 माइनस वाई, नेगेटिव कॉमन करेंगे 5 प्लस वाई इक्वल टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक है, तो आप x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें अपोजिटली एक्सप्रेस करना होता है। y इन टर्म्स ऑफ x गिवन है, वी हैव टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। तो आप यहाँ पर लिखो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर -4a और c कितना है, -5 प्लस वाई, ओके, अपॉन 2a। ये हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया है। तो -6 प्लस माइनस, ये देखो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 36 इंटू 5 प्लस वाई अपॉन 2 इंटू 9, तो x इक्वल्स टू ये 36 कॉमन कर लेंगे, बाहर 6 आ जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस 5 प्लस वाई अपॉन 2 इंटू 9। नाउ विल कंसिडर 6 कॉमन, तो -1 प्लस माइनस रूट ओवर y प्लस 6 अपॉन 18। सो दिस इम्प्लाइज x इज -1 प्लस माइनस रूट ओवर y माइनस 6 अपॉन 3, y माइनस, ओके। सो x इक्वल्स टू -1 प्लस रूट y माइनस 6 अपॉन 3, एंड एक तो ये वैल्यू आ गई, एंड x इक्वल्स टू -1 माइनस रूट y माइनस 6 अपॉन 3,
है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉर x बिलोंग्स टू r प्लस, क्योंकि जो डोमेन दिया है उसके लिए पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर x बिलोंग्स टू r प्लस. सो दिस इम्प्लाइज x इज -1 प्लस रूट y माइनस 6/3. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू रूट y माइनस 6 माइनस 1/3. f इनवर्स ऑफ y इज रूट y माइनस 6 माइनस 1/3. तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, f इनवर्स ऑफ y. ओके फाइन, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं. ओके, थैंक यू.